अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा। रिंकल्स, जिन्हें उर्फ़े आम में झुर्रियाँ कहा जाता है, ये सिलवटों की शक्ल में कपड़ों पर हों, कागज़ पर या किसी भी और हमवार सतह पर बुरी लगती ही हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ आजकल अर्ली एज से ही स्टार्ट हो जाती हैं। वजूहात में शामिल हैं नाकिस ग़िज़ा, बहुत ज़्यादा मसरूफियत, पानी का कम इस्तेमाल, यके बाद दीगरे बच्चों की पैदाइश या अपना ख्याल ना रखना। यहाँ मुझे शादीशुदा लाइफ ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जहन में आ रही है, लेकिन बात और तरफ निकल जाएगी, फिर कभी सही। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मेरा एक मॉल में जाना हुआ तो वहाँ पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर लगी थी सेल। और एज़ यू नो, अगर आप मेरी 1-2 साल पहले की वीडियो उठाकर देखें तो तब भी ये ब्रांड मेरा फेवरेट हुआ करता था, ख़ास तौर पर ये क्रीम्स। मैंने इन पर बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जो यकीनन आपने देखी होंगी। सो मैं ये प्रोडक्ट्स दोबारा ले आई। एक तो सस्ती मिल रही थी और दूसरा मुझे झुर्रियाँ यानी रिंकल्स के लिए इस क्रीम को चेक करना था। सो चेक करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया अपनी एक क्यूट सी देवरानी को, जो भावलपुर में रहती हैं, 30+ हैं, पर वक्त से पहले आइज रिंकल्स स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने उठाकर उन्हें दे दी कि लें जी, करें इस्तेमाल। वो अलग बात है कि उन्होंने अभी तक पहले वाली के भी पैसे नहीं दिए और नई लाने का बोल दिया, जो मैं ले आई हूँ। नई लाने का इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने ये क्रीम 1.5 महीना इस्तेमाल की। पहला पूरा महीना तो उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, बस एवं ही लगाती रही। मगर जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट हुआ उन्हें कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। सो मैंने उन्हें 3 से 4 महीने ये क्रीम लगाने का मशवरा दिया। मुकम्मल नाम है इसका जी एवलाइन हेलरॉन एक्सपर्ट 30+, 3 फॉर्म ऑफ हेलुरोनिक एसिड अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है। रिंकल्स की शुरुआत अक्सर ड्राई स्किन से ही होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ऑयली स्किन पर रिंकल्स नहीं होती। और अब जो लेकर आई हूँ वो इसी 30+ की सेकंड जनरेशन है। न्यू हेलरॉन न्यू फार्मूला मजीद इम्प्रूव करके बनाया गया है। डीपली मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर फर्स्ट रिंकल्स। जिद्दत ये है कि डे एंड नाइट क्रीम है। मजीद इसमें लाइट सा SPF भी है 8 यूनिट्स और सुपर लग्जरी ब्रांड अवार्ड 2016 विनर भी है। सो ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, इसलिए इसे इस्तेमाल का तरीका वही पुराना है कि पॉल्यूशन रिमूव करने के लिए क्लिनजिंग स्क्रबिंग ज़रूर करें और साफ फेस पर रिंकल्स वाली जगह पर अप्लाई कीजिए। अब मुझे पता है आप पूरे फेस का पूछेंगे, पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर रिंकल्स के अलावा फेयरनेस लेना चाहते हैं तो ये एवलाइन वाइट प्रेस्टीज 4D है, जिसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाइटनिंग फेस एंड बॉडी क्रीम है, बट मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया, जब किया तो वीडियो ज़रूर बना दूंगी। इसके अलावा एक ये भी प्रोडक्ट है तो किसी और मकसद के लिए, लेकिन सुना है मोटे पेट को शेप देने के लिए अच्छी चीज़ है। इस्तेमाल करवा कर देखूंगी, रिजल्ट्स मिले तो ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ व्यूवर्स ने उस वक्त भी एवलाइन 4D यूज़ करके ये कहा था कि बेकार है, फजूल है, बकवास है, पैसे ले लिए कंपनी से, नॉट वर्किंग। सो वो शायद आप भी कमेंट्स में आकर यही कहेंगी, लेकिन मैंने उस वक्त भी बताया था, अब भी बता रही हूँ कि फार्मूला इफेक्टेड स्किन वाले तो इसे यूज़ करने का सोचें भी मत, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट सी क्रीम है। फार्मूला क्रीम वाली डार्जन स्किन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आप जहन में ये सवाल आ रहा है कि फार्मूला स्किन को कैसे ठीक करें, तो इस पर भी आपकी बहन वीडियो बना चुकी है। दूसरे नंबर पर उन यूजर्स को सब्र करना होगा, मुसलसल यूज करनी होगी, तब कुछ फर्क नजर आना स्टार्ट होगा। सो हर उस यूजर के लिए बेकार है, बकवास है, जो बहुत जल्दी में है या ऐसे चमत्कार समझ रहे हैं कि 2-3 दिन लगाए गोरे चिट्टे हो गए या रिंकल्स ही रिमूव हो गई, तो वो भी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो दिल से निकाल दीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कभी जिंदगी में कोई क्रीम यूज ही नहीं की तो इसके इस्तेमाल से शुरू में बारीक दाने भी निकल सकते हैं, जो कि खतरनाक नहीं होते। बस एक दिन छोड़कर लगाना शुरू कर दें, खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये बात भी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ, सुनना चाहें तो सुन लीजिए। इसके अलावा आपको एवलाइन का इस्तेमाल भी बताया कि इसको किस तरह यूज करना है। ये भी बता दिया कि इस मौसम में यूज करने से आपकी स्किन पर हल्के दाने भी हो सकते हैं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे व्यूवर्स जो अक्सर पूछते हैं कि हम एवलाइन या जेनसेंस क्रीम यूज कर लें, तो उनके लिए ये मशवरा है कि इस गर्मी में कोई भी न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट ना करें, क्योंकि क्रीम स्किन को फेयर करने के लिए पोर्स को टाइट कर रही होती है, जबकि गर्मी में पसीना आने से पिंपल्स बन जाते हैं। अगर स्टार्ट करनी है तो ठंड वाले मौसम में करें। खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। 2-3 दिन पहले एक व्यूवर ने कमेंट लिखा था कि इसकी पैकिंग चेंज हो गई है, तो मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि मुझे तो ये पुरानी पैकिंग में ही मिली है। अच्छा जी, 30+ की बात करें तो 50 ml के ग्लास जार में है। बहरहाल कैप इसका प्लास्टिक में है। जितना जार है उतना बड़ा ही ढक्कन है। वैसे अगर आप खरीद लेते हैं तो बड़े ध्यान से रखना होगा, क्योंकि एक दफ़ा अगर गिर गई ना तो समझिए 11,000 रुपये पानी में।
कख भी नहीं बचेगा, क्योंकि क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल लाइट और लोशन जैसी है। वे क्या, फिर आपको इसकी प्राइस बता दी और पता भी नहीं चलने दिया। अब रिवर्स करके मत देखने लग जाइएगा। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो बिल्कुल लाइट सी फील होती है, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर। स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, सो ये स्पेशली रिंकल्स के लिए बनाई गई है। तो इस क्रीम के साथ साथ आपको रिंकल्स पैदा करने वाले फैक्टर्स पर भी काबू पाना होगा, जिनमें सनस्क्रीन का बहुत अहम रोल होता है। एवलाइन का व्हाइटनिंग सन प्रोटेक्शन फेस क्रीम SPF 50 भी है मेरे पास, लेकिन बात फिर वही आती है कि मैंने खुद इसे चेक नहीं किया, इसलिए अभी कुछ बता नहीं सकती। आपको पता ही है कि आपकी बहन चेक किए बिना कोई भी चीज आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती। लेकिन अगर आपकी स्किन धूप में कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो रही है और सूरज की शुआएं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो हमारी स्किन के अंदर जाकर कोलेजन टिश्यूज को, जो कि स्किन को टाइट रखने का काम करते हैं, उसे तोड़ फोड़ देती हैं। यही वजह बनती है कि हमारी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ढीली होने लगती है। सो इन रिंकल्स को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक तो वही तरीका लेजर या बोटॉक्स ट्रीटमेंट वगैरह, और दूसरा मेरी नज़र में यही है कि घर पर कोई अच्छा ट्रीटमेंट कर लिया जाए या कोई इफेक्टिव रेमेडी यूज कर ली जाए। और क्रीम में मेरे पास इससे बेहतर चॉइस अभी तक नहीं है। आने वाले टाइम में कुछ और रिंकल्स के लिए अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर। अल्लाह हाफिज।